एन के साथ एन एप्पल बिकॉज इट्स वोवल हियर। आउट फ्रॉम इट। आपने गांव के बच्चों को शहरों की तरफ पढ़ाई करते जाते वक्त देखा होगा, लेकिन जो गांव शहर के बच्चे हैं वो गांव में पढ़ने आ रहे हैं। ऐसा क्या है इस बतौड़ गांव के स्कूल में, ये हम जानने के लिए पहुंचे हैं। जी प्रिंसिपल जी, ऐसा क्या है इस गांव में जो शहर के बच्चे इस गांव में पढ़ने आ रहे हैं? इस स्कूल के अंदर हमने जितनी भी जो सुविधाएं शहर के बड़े बड़े स्कूलों के अंदर जहां बड़ी भारी फीस दी जाती है, सरकार ने सारी की सारी सुविधाएं इसी स्कूल में उपलब्ध करा दी गई हैं। स्कूल के अंदर आप देखेंगे स्मार्ट बोर्ड हैं, प्रोजेक्टर है और लैब्स हैं। सारी तीनों जो आर्ट्स, कॉमर्स और जो साइंस की हैं, नॉन मेडिकल, मेडिकल, तीनों स्ट्रीम्स की पढ़ाई स्कूल के अंदर होती है। सभी टीचर स्कूल के अंदर उपलब्ध हैं, कोई भी वैकेंसी नहीं है। और स्कूल के लगातार जो रिज़ल्ट भी हैं 2 साल से, हम +2 के 100% रिज़ल्ट दे रहे हैं, ठीक है। और बच्चे भी अब जो पहले बहुत घबराया करते थे कहीं भी कंपटीशन के लिए जाने के लिए, परंतु अब बिल्कुल भी घबराहट नहीं है। और आपको जानकर इतनी प्रसन्नता होगी भी इस स्कूल से अभी साइंस एग्जीबिशन का कंपटीशन हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट में से 8 में से 4 प्राइजेस इसी स्कूल के हैं। अभी लीगल लिटरेसी का हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उसमें भी बच्चों ने ब्लॉक लेवल के ऊपर तो कई प्राइजेस जीते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर भी 2 लेके आए हैं। जो कल अम्बाला के अंदर डिवीज़न लेवल की कंपटीशन होगा वहाँ भी जा रहे हैं। स्पोर्ट्स के अंदर भी हर फील्ड के अंदर अच्छी तरीके से जो है बच्चों को शिक्षा मिल रही है। और इसका कारण यही है भी जो आस पास के जितने भी प्राइवेट जो दुकानें खुली हुई थी, जो स्कूल हैं, परंतु वो वहाँ पर इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण पेरेंट्स का जो झुकाव है अब इस स्कूल की तरफ हो गया। अब यहाँ पर लगभग जो आसपास के 12 गांव हैं और बरवाला जो शहर भी है, वहाँ से भी बच्चे इसी स्कूल की ओर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं इनकी स्कूल की स्मार्ट क्लासेस कैसी हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है स्मार्ट क्लासेस जो हैं अब गांव के स्कूलों में भी लग रही हैं। बच्चों से पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको स्मार्ट क्लासेस जो है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या कुछ सीखने को मिला आपको? बहुत कुछ सीखने को मिला कंप्यूटर में। क्या कुछ सीखने को मिला? और बच्चों से बात करते हैं। हमें इससे पढ़ाई में करने में बहुत मदद होती है। ये इससे हम अपने किसी भी उसका सब्जेक्ट का पढ़ सकते हैं। आपने कभी सोचा था कि गांव में भी ऐसी स्मार्ट क्लासेस जो हमें देखने को मिली? कभी नहीं सोचा। नहीं सोचा था। अब अच्छा लग रहा है देख के, पढ़ के। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो शहरों में जो है स्मार्ट क्लासेस भी जो है लगने लगी हैं। बच्चों से और भी बच्चों से बात करते हैं। कैसा लग रहा है बेटा आपको? बहुत अच्छा। पहले से हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। और अब तो हमारे टीचर्स भी हमें ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं। और बहुत ज़्यादा ही हमारे स्कूल में बदलाव आया है, जिससे हम बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। देखा जैसा कि आपने शहरों में स्मार्ट क्लासेस लगाई जाती थी, लेकिन जो है अब गाँव में भी स्मार्ट क्लासेस लगाई जाने लगी हैं। और प्रिंसिपल सर से बात करते हैं। हाँ जी, एक बच्चा और बोलना चाहेगा, आप बुलाते हैं। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले तो ये लगता था कि गांव बतौड़ है, कोई यहाँ पर आना भी नहीं चाहता था। अब यहाँ के बहुत सारे गांव के बच्चे अब यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा, तो ये डेवलपमेंट देख के बहुत अच्छा लगता है। पहले कभी सोचा था आपने कि ऐसा हमें गाँव में भी क्लासेस देखने को मिलेंगी? कभी भी नहीं। कभी नहीं सोचा था। अब कैसा लग रहा है स्मार्ट क्लासेस और जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं उसमें? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। स्मार्ट क्लास में बैठ के बहुत अच्छा लगता है सर। क्या समझ के आता है आपको? बहुत समझ में। फर्क क्या है? एक तो सर हम ना देखते हैं कि ना, जैसे कि हम बायो के पिक्चर वगैरह देखते हैं, तो उसको ना डीप में अच्छे से देख पाते हैं उसमें, स्मार्ट क्लासेस में। लेकिन हम बायो में सिर्फ मैम बोलते रहते हैं कि ये होता है, लेकिन स्मार्ट क्लास में हम वो पिक्चर बना के अच्छे से मैम उसको दिखाते हैं कि इसमें ये पार्ट होते हैं। ये तो बहुत समझ में आता है इसको। अच्छा, ये और ज़्यादा समझ में आता है इसको। ठीक है प्रिंसिपल सर, आप ये बताइए, इसमें आपके स्कूल में जो है कैमरे भी लगाए गए हैं। तो देखा जाता है कि शहरों के स्कूलों में कैमरे देखने को मिलते हैं, लेकिन गांव के स्कूलों में ऐसा कुछ आप
करने लगे हैं, इसके एक्चुअली ऐसा है भी गांव के अंदर जैसे बच्चे बता रहे थे भी पहले माहौल ऐसा था भी बच्चे घबराया करते थे भी हमें कोई लड़कियों को विशेषकर ये था भी कोई छेड़छाड़ की घटना ना हो जाए, कुछ हो जाए। जब से हमने कैमरे लगाए हैं हमें स्कूल से एक कील तक नहीं गई यहाँ से, और बच्चे बिल्कुल अनुशासन में रहते हैं, अपनी अपनी कक्षा के अंदर क्लास लगा रहे होते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। मेरे को अपने ऑफिस से ही पता लग जाता है भी कौन सी क्लास में कौन टीचर कितनी देर में गया क्या नहीं गया, इसके बेनिफिट्स हैं। और हमें गेट के ऊपर भी कोई अराजक तत्व ना हो वो भी हमें सारी चीज़ पता लग जाती है, और गांव वालों का फिर बहुत सहयोग मिल जाता है इस चीज़ से। गांव वाले से हम फ़ोन कर देते हैं तुरंत भी ऐसे कोई बाहर के लोग खड़े हैं तो वो अपने आप आके। और दूसरा इन स्मार्ट बोर्ड्स का इतना भी है भी जब टीचर ने पढ़ाया भी है ना वो भी मेल से बच्चे के घर तक पहुँच जाता है। भी बच्चे की मेल के ऊपर जो लेसन अगर बाई चांस ना भी समझ पाया तो स्मार्ट बोर्ड से वो बच्चे के घर पे उसके मेल के ऊपर पहुँच जाएगा। स्कूल में जैसे कि आपने बताया कि पहले हिंदी मीडियम था, लेकिन जो है अब इंग्लिश मीडियम भी कर दिया गया है। ऐसे 136-37 स्कूल जो हरियाणा में संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए हैं। ऐसी क्या खासियत देख के जो है इसको बनाया गया? एक्चुअली ऐसा है भी सरकार ने जो अपने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक लेवल के ऊपर एक, पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक संस्कृति मॉडल स्कूल होता था, परंतु अब क्या किया है सरकार ने ब्लॉक लेवल के ऊपर संस्कृति मॉडल स्कूल बनाया है। उसके अंदर जो भी ब्लॉक के अंदर बेस्ट स्कूल थे उनको चूज़ करके उनको संस्कृति मॉडल बना दिया है। और उन स्कूलों के अंदर सरकार का भी एक ध्येय है भी उसके अंदर जितनी भी सुविधाएँ दी जाएंगी वो सारी की सारी, जैसे आने वाले समय के अंदर ये भी प्रपोजल है गवर्नमेंट का, वहाँ स्विमिंग पूल होंगे, स्मार्ट क्लासेस होंगी और बस सर्विस भी होगी बच्चों के लिए, और खेल के जितने भी जो उपलब्ध बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट और भी अन्य प्रकार के जितने भी इंडोर गेम्स भी होते हैं वो सारे के सारे इन स्कूलों के अंदर शुरू करवाना का सरकार का ध्येय है। आपने एक ये भी कराया कि जिस तरह से बच्चे बैठ के बाहर पढ़ाई भी कर सकें, सर्दियों का टाइम होता है, ये कैसे आया माइंड में और आपने कैसे इसको डेवलप करवाया? एक्चुअली पहले जब मैं इस विद्यालय के अंदर आया था तो यहाँ पर टीचर्स गाड़ियाँ खड़ी कर देते थे, अपने मोटरसाइकिल खड़े कर देते थे, इवन गांव के जो जानवर भी मतलब स्कूल के अंदर ही एंटर करके यहीं मैंने देखा है कि शाम को आ जाते थे। अब ऐसा नहीं है, हमने ये सोच के डेवलप किया भी इसके अंदर लैंडस्केपिंग करके बच्चों को ये सुंदरता के लिए भी अच्छा होगा। और ऐसे एरिया के अंदर जैसे बच्चे कभी भी कोई क्लास बिठाना चाहें, कोई चीज़ पौधों के बारे में बताना चाहें तो उनको पौधों के साथ ही ग्रीनरी के साथ में अच्छा पढ़ाई का एक माहौल सा मिल जाता है। इन सब बातों का क्रेडिट सरपंच साहब को भी जाता है। सरपंच साहब, आपने डेवलप करवाया स्कूल, आपने शुरू से देखा होगा कितना चेंजेस जो है स्कूल में देखने को आए हैं। अब जो है शहरों के बच्चे भी गांव में आने लगे हैं। ऐसा सर, मैं सरपंच लक्ष्मणदास ग्राम पंचायत बतौड़, हमारा 2016 में मैं सरपंच बना। उससे पहले यहाँ पे मैट्रिक का स्कूल था और उसकी हालत बड़ी दयनीय थी और गांव के बच्चे भी उसमें आना पसंद नहीं करते थे। तो उसके बाद हमने सरकार से मांग करी और हमारे माननीय स्पीकर महोदय ज्ञान चंद गुप्ता जी का हमें बहुत पूर्ण सहयोग मिला, जिन्होंने हमारे बच्चों की कम स्ट्रेंथ होते हुए भी हमारे स्कूल को अपग्रेड कराया और +2 का बन चुका। उसके बाद संस्कृत मॉडल स्कूल बना और अब CBSE स्कूल बना हुआ है। तो आज हमें यहाँ पे ये खुशी है कि हमारे जो प्रिंसिपल है जितेंद्र शर्मा जी हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के हैं ये हमारे, और उनका भी विशेष ध्यान है और बहुत सी सरकार से बहुत सी चीज़ें भी खुद भी लेके आते हैं। और आज हमें भी खुशी है कि जिस स्कूल में हमारे गांव के बच्चे आना पसंद नहीं करते, आज 10-15 गांव के बच्चे आते हैं और शहर के स्कूलों को छोड़ के हमारे गाँव में एडमिशन बहुत बच्चों ने ले लिया है। तो कौन कौन सी स्ट्रीम है, कितनी क्लास तक है, और आने वाले टाइम पे आप बता रहे हैं कि टीचर्स भी आने वाले हैं? अभी हमारे यहाँ पर दोनों मीडियम के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर, और स्कूल को भी CBSE से हो गया है। और हर स्ट्रीम के लिए जो तीनों स्ट्रीम जो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स हमारे पास यहाँ पर स्कूल में उपलब्ध है, तो उसमें सभी बच्चे आ रहे हैं। और टीचर्स भी जिस प्रकार से बच्चों की संख्या बढ़ रही है उसी प्रकार से टीचर्स की हम डिमांड कर देते हैं और सरकार उस डिमांड के अनुसार यहाँ पर कर रही है। और हमें विश्वास है कि 1 अप्रैल तक यहाँ पर 50 नए टीचर और आ जाएंगे जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी से ही नेक्स्ट सेशन के लिए फॉर्म डिपॉजिट होने शुरू हो गए। हमने ऑनलाइन प्रोसीजर रखा हुआ है, भी पेरेंट्स अपने आप ही उसको फॉर्म को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके उसको भर के स्कूल में डिपॉजिट करेंगे। और जिस प्रकार जब ज़्यादा संख्या हो जाएगी बच्चों की तो वैसे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हम एडमिशन कर लेंगे, परंतु अगर ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो सीटें लिमिटेड ही रखी जाएंगी। और क्योंकि अच्छी पढ़ाई कराने के लिए लिमिटेड करना बहुत ज़रूरी है और उसके द्वारा ही फिर बच्चों को टेस्ट लेके ही एडमिशन दिया जाएगा। स्मार्ट क्लासेस कहा जाता है, आपने स्मार्ट स्कूल बना दिया,
अब आगे और क्या आप इसमें कुछ करने वाले हैं? मैं तो ये एक ध्येय बनाया हुआ है भी इस स्कूल का नाम जो है ज़िले में नहीं राज्य के अंदर एक अच्छा नाम होगा और यहाँ से बच्चे जो उत्तीर्ण करेंगे तो वो अच्छी जगह पर प्लेसमेंट उनकी होएगी। अभी भी पिछले वर्ष भी हमारे जो 3 बच्चे हैं, एक तापर इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन हुआ है और 2 बच्चों का पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर एडमिशन हुआ, जो हमारा फर्स्ट बैच ही था साइंस का। तो और आने वाले उम्मीद ये है भी कोई नीट करेगा, कोई IAS बनेगा, कोई NDA में जाएगा, तो यहाँ से कई बच्चों का भविष्य सुधरने वाला है। जैसा कि आपने देखा कि गांव के स्कूल में भी कितनी ज़्यादा सुविधाएं हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन सुविधाओं को कितने गांव के स्कूल जो है अमल में लाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ में अक्षय यादव, राष्ट्रीय खबर TV, पंचकुला।